बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मजे की रेसिपी है और वीडियो को प्लीज पूरा वॉच कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल के बटन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे हमने पालक ली है, ये देखिए फ्रेश पालक ली है हमने। इसके जो पत्ते हैं उनको इसी तरह से पहले हमने धो लिया है एक बार, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, तो आप इनको इस तरह से पहले एक बार धो लिया करें। अभी हम यहाँ से कटिंग करके आपको बताएंगे कि इसकी बारीक बारीक हम कटिंग कर लेंगे। और इसी तरह से आपने एक बाउल में इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद भी हमने इसको एक बार फिर से वॉश करना है और इसी तरह से बारीक बारीक से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से इस तरह से हमने पालक की कटिंग कर ली है। और अभी हम आलू की कटिंग करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसके जो स्लाइस हैं लंबाई में यूँ काट लेने हैं, इतने ही बारीक होने चाहिए। तो अभी हम आपको इसको साइड पे करके इसका भी कटिंग करके दिखाएंगे कि इसको किस तरह से आपने स्लाइस में आपकी लंबाई से इसकी कटिंग करनी है। जैसे कि हम चिप्स की कटिंग करते हैं वैसे ही आपने इस तरह से वो ज़्यादा थोड़ी सी बड़े साइज़ की होती है, ये बारीक बारीक आपने कटिंग करना है। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हमने ये जो 2 आलू लिए हैं इनको भी हमने इसी तरह से काट लेना है। तो देखिए बहुत अच्छे से हमने आलू की भी इसी तरह से कटिंग कर ली है। तो अभी हमने इसमें पानी ऐड करना है और अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। वॉश करके हम इसको एक टोकरी में ऐड कर देंगे ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और ये खुश्क हो जाएगी। ठीक है। तो अभी हमने इसको एक टोकरी में छान लेना है। तो बहुत अच्छे से हमने इसका पानी ड्राई कर लिया है। तो अभी एक बाउल में हम इसको ऐड कर रहे हैं। ये देखिए अच्छे से ऐड करना है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों को ज़ाया करना बहुत ही बुरी बात होती है, खाने में बरकत नहीं होती। और अभी हम इसमें 1 प्याली जो है बेसन की वो ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा बेसन हमने बचा के रख लिया है। और अभी यहाँ पे हमने हाफ चम्मच रेड मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच दड़ा मिर्ची का लिया है। हाफ चम्मच से भी थोड़ी सी कम हमने हल्दी ली है और अच्छे कलर के लिए। तो अभी हमने इसके अंदर वो भी ऐड कर देना है। अभी 1 चम्मच हमने लिया है हथेली के ऊपर खुश्क धनिया, उसको हमने इस तरह से मसल के इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए ज़ोर से हाथ के ऊपर रख के अच्छे से मसल के आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। और अभी हमने लिया है ज़ीरा, ज़ीरे को भी हमने 1 चम्मच ही लिया है, वो भी हमने इस तरह से अंदर ऐड कर दिया है। तो अभी हम इसमें सब्ज़ मिर्ची बारीक कटी हुई 2 सब्ज़ मिर्ची हमने ली है, ज़्यादा नहीं ली। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और चम्मच के साथ इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही मिक्स करना है जैसा कि हम पकोड़ों का मसाला बनाते हैं, उनको भी हमने अच्छे से मिक्स करते हैं। तो इनको भी आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं, चम्मच के साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने अच्छे से मिक्स करके इसको रख लेना है। तो अभी हमने होटल से नान भी मंगवा कर अपने पास रख लिए हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसके ऊपर हमने लगाना है। ये हमारा बन जाएगा बहुत ही मज़े का आलू वाला जो नान होता है, बाज़ार से मिलता है, वो हेल्दी नहीं होता है, बच्चों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। तो घर में बना के बच्चों को भी खिलाया करें, ख़ुद भी खाया करें। ये देखिए इस तरह से आपने चम्मच के साथ बहुत अच्छे से इसको ऊपर इसकी लेयर लगा लेनी है। ये देखिए इसके किनारों पे भी आपने बहुत अच्छे से लगा लेना है। ये देखिए इसी साइड पे हम थोड़ा सा और लगाएंगे। और घी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है एक कढ़ाई में। तो उसके अंदर हमने इसको किस तरह से फ्राई करना है वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही आसान सा इसका तरीका है। तो घी गर्म हो चुका है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से आपने दोनों हाथों से बहुत ही आराम से अंदर ऐड कर देना है घी में। और चम्मच के साथ हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इसको नीचे को घी में डिप करते रहना है। तो हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको आराम से जो है फ्राई करना है। तो देखिए इस तरह से इसका कलर जो है वो आ चुका है। तो अभी हमने इसकी साइड चेंज कर दी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोनों साइडों से हमने इसको बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे। घी जो है उसको हम इसके साइड पे लगाने के बाद घी को अच्छे से हमने ये देखिए ड्राई कर लेना है। और यकीन कीजिए जितना ये देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में इसका जो टेस्ट है वो उतना ही मज़े का लगेगा। तो देखिए इसको हमने जिस तरह से फ्राई कर लिया है, बाकी के नान को भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो गर्मा गर्म नान जो हमने फ्राई कर लिए हैं, इनके ऊपर हम मक्खन लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपने मक्खन इसके ऊपर लगाना है और बहुत ही मज़े की खुशबू और अच्छा टेस्ट आएगा।
तो आलू वाले नान की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो हमें प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।